हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी। अरे वाह, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जुड़ो। कैसे हैं बच्चों आप सभी। अरे वाह, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे वाह, सत्यम गुड इवनिंग बच्चे, राधा, शांतनु, आद्विक, उमंग। अरे वाह, सभी धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्वागत करता हूं बच्चों मैं आप सभी का आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में, है ना। अपना चल रहा था पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। और पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ा अभी तक। कल हमने बच्चा कुछ क्वेश्चंस देखे थे। कल क्या देखे थे बेटा हमने, क्वेश्चंस देखे थे। कितने क्वेश्चन करे थे कल, सिर्फ 3 करे थे। क्यों करे थे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े थे। क्वेश्चन का वेटेज ऐसे ही रहेगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना। क्वेश्चन इसी टाइप के ही रहेंगे, हमें सॉल्यूशन करना आना चाहिए बस अच्छी तरीके से। अच्छा, एक बार मुझे ये चीज़ क्लियर कर देना, कल जो हमने 1 2 3 क्वेश्चन करे थे सभी बच्चों को क्लियर है। जल्दी बता दो, एक बार जल्दी जल्दी बता दो प्यारे बच्चों, जिससे कि मैं समझ जाऊं हाँ मेरे बच्चे होनहार है सारे के सारे, इनको अब समझ में आने लगा है ना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शाबाश। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, शाबाश। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अरे वाह, सॉरी डियर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, लो, इस प्यारी सी भरी शाम में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है ना। इस प्यारी सी शाम में आप सभी प्यारे से बच्चों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। ठीक है, चलो देखो 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 कैसे हैं। आकाश घोष, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। आलिया, आलिया परवीन, ठीक है। सोलंकी, सोनाक्षी जी, गुड इवनिंग सभी को। शांतनु पटेल जी, आद्विक जी, भागीरथ जी, सबको प्यारा सा गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, शिवन्या, प्रियंका, गुड इवनिंग बच्चा। ठीक है, विनेश, सभी को प्यारा प्यारा। ठीक है, श्रियांश जी गुड इवनिंग बेटा, शिवन्या जी गुड इवनिंग, लक्ष्य, ठीक है। अरे वाह, आद्विक, आकाश, आद्विक सब, चलो अधिकतर बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक है, युवराज शर्मा जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे, शांतनु पटेल, ठीक है, जसवंत जी, आकाश, सभी को प्यारा सा। राधा पांडे, बिल्कुल बच्चा, कैसे हो बच्चा आप, ठीक है मेरे बच्चे आप। अरे वाह, ऋषभ, राजू नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए भैया है। आराध्या तिवारी जी गुड इवनिंग सभी को। शांतनु पटेल, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। अब खुश, अब तो सबके नाम ले दिए, बताओ अभी और कोई है क्या। अब मैं रख रहा हूँ फ़ोन को साइड में, क्योंकि अब मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान कम दूंगा, सिर्फ रिलीवेंट्स पे ही ध्यान दिया जाएगा। ओके, चलो कल हमने क्या करा था मेरे बच्चे, कल हमने 3 से 4 क्वेश्चन करे थे। याद करो, हमने ये वाला क्वेश्चन भी कल करा था। क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार पढ़ करके इसका आंसर टिक लगा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक करे थे। क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 तक करे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक करे थे, जिसके अंदर हमने क्या बनाई थी, याद कर लो। इक्वेशन वाला कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा था। हमने 3 क्वेश्चन करे थे। एक आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी थी, 50 मीटर, और उसकी चौड़ाई 40 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर। देखो इसमें 50 सेंटीमीटर, कल याद करो हमने क्या करा था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा था। सेंटीमीटर चौड़े पत्थर लगाने में कितने लगेंगे, तथा 54 पैसे टुकड़े की दर से बिछाने में कितना व्यय आएगा। याद कर लो हमने कल क्या क्या करा था, सिर्फ मैं कुछ आपको बातें याद दिला देता हूँ मेरे बच्चे, जिससे कि हम अभी आगे बढ़ सके।
तो याद करो मेरे बेटा, हमने कल क्या क्या करा था? कल हमने 50 गुना में 40 करा था, तो कितना आता है? 200 निकल करके आया था। ये आपका ए था। बी में हमने क्या करा था? 50 गुना में 100 मल्टीप्लाई 40 गुना में 100, तो 200 काटा था तो कितना आया था? 0.2 मीटर। ठीक है, फिर हमने क्या करा था? इन दोनों का आपस में डिवाइड कर दिया था। कितना आएगा? याद कर लो। ये देख लो बस। अब प्रसन्नता कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, 2000। 2000 को हमने क्या करा था? डिवाइड करा था 0.2 से, तब कितना आ गया था आपके पास? 10,000 निकल करके आया था। कितना आया था मेरे बच्चा आपके पास? 10,000। कितना आया था आपके पास? 10,000 निकल करके आया था, और 5400 निकल करके आया था इसका आंसर। तो इसके लिए कौन सा आंसर कल सही था आपका? इसका आंसर आपका सी वाला सही था। 5400 पता है ना क्या था? मनी वाला। मनी कितना है? 54 पैसा। इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.54। और 0.54 को क्या करेंगे? 5400 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 0.54। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5400 निकल करके आ जाएगा। चलो, यहाँ तक क्लियर था सभी को? एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे कि सर हाँ, हमें यहाँ तक एकदम अच्छी तरीके से क्लियर था। जल्दी बता देंगे? शाबाश, जल्दी बताओ। यहाँ तक क्लियर था? ओके, चलो आज हमें मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हमें टाइम की कीमत को समझना है और क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान लगाना है। वी आर द मेन फोकस ओनली ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ओके, आओ पहले क्या करते हैं मेरा बच्चा? पहले क्वेश्चन को लर्न करते हैं, देन उसके बाद आंसर देंगे। ठीक है माय डियर? ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिश करो बच्चा आप भी करने की, मेरे साथ साथ आप भी करो। मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन को करने के लिए, टैकल करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता है फिर व्हाइट बोर्ड पे तो मैं करा ही देता हूँ, फिर उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आओ करते हैं। 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के, अब देखो क्या यहाँ पर 60 मीटर साइड्स भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे मीटर की दर से घेरा लगाने पर क्या व्यय होगा? क्या करना है मेरा बेटा? कह रहा है कि 50 मीटर मतलब 60 मीटर भुजा वाला वर्गाकार, वर्गाकार मतलब स्क्वायर। क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द फाइन, ठीक है, फेंसिंग अ स्क्वायर ऑफ फील्ड, ठीक है, फेंसिंग करनी है ना, स्क्वायर ऑफ 60 मीटर साइड एट द रेट ऑफ 50 पैसा मीटर। कितना? 50 पैसे पर मीटर। चलो इधर ध्यान दो मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान दो। याद करो स्क्वायर की कितनी साइड होती है? स्क्वायर मतलब इस तरीके का। तो याद करो 4 मल्टीप्लाई एस था फॉर्मूले में, याद आ रहा है? 4 मल्टीप्लाई क्या था? एस था, 4 मल्टीप्लाई बाय एस। तो एस यहाँ पर साइड कितनी है मेरे बच्चा? 60। ठीक है, कितना? 60। कितना है मेरे बच्चे? 60। ओके, देखो अभी क्या करना है हमें? साइड्स थी तो A4 साइज, तो क्या करना है? S मल्टीप्लाई 4 फॉर्मूला होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 60 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास बच्चा?
240, 240 मीटर। क्या आ जाएगा बेटा? मीटर। अब हमारे पास इसकी क्या निकल के आ गई? एरिया निकल करके आ गया वर्गाकार मैदान के। भुजा वाले जो चारों भुजाएं निकल करके आ गई, तो बच्चा ये वाली भी 60 है, ये वाली भी 60 है, ये वाला भी 60 भुजा है, और मेरे बच्चा ये वाला भी कितना है? 60 है। तो क्या करेंगे? 4 गुना में 60, तो 240 मीटर। ये हमारे पास निकल करके आ गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया? भुजा निकल के आ गई वर्गाकार मैदान के। चारों ओर 25 पैसे मीटर, 50 पैसे मीटर, तो 50 पैसे, तो इसको कट करेंगे तो 0.50। तो घेरा डालने में क्या व्यय होगा? तो इन दोनों का लगा लेंगे पैसे। तो क्या करेंगे? वर्गाकार मैदान का, वर्गाकार मैदान की भुजा गुना में व्यय, है ना? कितनी भुजा निकली है? 240 मीटर गुना में 240 गुना में मेरे बच्चा क्या करोगे? 240 गुना में 0.50। इन दिनों को आपस में आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो 240 को 50 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0। कितना आ जाएगा? 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 1 12। तो 0 0 0 2 1। तो कितने के बाद है? 1 2। तो 1 2 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो आप लिख सकते हो 120 रुपए। कितना लिख दोगे? तो कॉस्ट कितना आएगा? पैसा मीटर 120 रुपए पर मीटर। तो इसमें कहाँ पर है? 120 रुपए। तो इस हिसाब से आपको कौन सा सही हो जाएगा मेरे बच्चा? सी आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। चलो, इतनी चीज समझ में आई? कितना आंसर ठीक हो जाएगा? सी आंसर इसका एकदम ठीक हो जाएगा, 120 रुपए। क्या निकाला हमने? साइड निकाली, पैसे को रुपए में चेंज करा। पैसे को किस में चेंज करा? रुपए में चेंज करा। तो यहाँ पर पैसे की जगह पर रुपया लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो? रुपए लिख लो। पैसे को किस में चेंज करा हमने? रुपए में चेंज करा। फिर हमने क्या करा? उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 120 रुपए हमारे पास निकल करके आ गया। तो कॉस्ट कितनी लगेगी मेरे बच्चे उसके? 120 रुपए। और ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो जल्दी से अब इसको नोट करो, जल्दी से व्हाइट बोर्ड से। शाबाश, नोट डाउन करो। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चा। जल्दी नोट कर लो बेटा। हो गया नोट? शाबाश शांतनु, बिल्कुल नोट करो बच्चे, जल्दी से नोट करो डियर। जल्दी। समझ में आया ये नोट जो कराया आपने? जल्दी बताओ। सेम बेटा इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, ध्यान देंगे। हाँ, 120 रुपए।
कितना? 120 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले लर्न करना है, फिर उसके बाद आप खुद सॉल्व करो। इस बार जल्दी करो, खुद सॉल्यूशन करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलो क्वेश्चन देखो, पहले क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे ना। क्या करेंगे मेरे बच्चे? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार मैदान की एक भुजा, एक आयताकार मैदान है, क्या है मेरे बच्चा? आयताकार। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। कितने मीटर है? 12 मीटर है। तथा इसके किरण की लंबाई 5 मीटर है। किरण मतलब याद करो बाहर, बाहर की जो लंबाई है 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो कहता है कि बेटा मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, जरा देखो। कहता है कि वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज अ 12 मीटर। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, क्या कहता है? द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 15 मीटर। द एरिया ऑफ द फील्ड विल बी, तो कहता है कि उसका फील्ड का एरिया क्या होगा। तो एक आयताकार डायग्राम क्रिएट कर देते हैं पहले। लो मेरे बच्चा आयत बना देते हैं। लो हमने क्या बना दिया? एक आयत क्रिएट कर दिया। मैदान की भुजा, तो इसकी भुजा लिख लेते हैं मेरे बच्चा, इसकी साइड लिख लेते हैं 12 मीटर। इसके विकर्ण की लंबाई लिख लेते हैं, लो ये वाली लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी है? कितनी है? 15 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब जल्दी से अपने अपने पेज पलटो। मैंने याद करो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बताया था? L मल्टीप्लाई बी, L मल्टीप्लाई बी निकालो और इसको जल्दी से करके दिखा दो कि इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है। अपना पेज पलटो, कॉपी का फॉर्मूला देखो आयताकार का क्षेत्रफल निकालने वाला और पुट कर दो और जल्दी से आंसर दो इसका। सभी बच्चों के लिए है, जल्दी से इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो। जल्दी से, जल्दी से आंसर दो बेटा, सभी के आंसर आने चाहिए। जतिन जल्दी करो, देव्यांश, प्रियंका बच्चा, ठीक है, गौरव, एलिना बच्चा जल्दी करो सभी के। लोकेश आपका भी चाहिए मुझे आंसर बेटा, हर किसी के आंसर आने चाहिए क्योंकि आप सभी प्रेजेंट हो और छुप नहीं सकते हो बच्चे मेरी नज़रों से, ठीक है। जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो बेटा, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी निकालो, फिर मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन में करना क्या है आप सभी को, क्योंकि क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा डीमेटिकल्स टाइप का है। जल्दी चेक करो उसमें विकर्ण वाला था क्या बेटा, जल्दी ट्राई करो। जल्दी करो, क्या निकालना है? आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। कितने मीटर है? 12 मीटर है। जल्दी निकालो बेटा, या मैं निकालूं? चलो यहाँ समझो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार मैदान की भुजा 12 मीटर है।
आयताकार हमने भुजा बना लेते हैं, लो आयत बना लेते हैं। इसकी भुजा 12 मीटर है, लो हमने भुजा लिख ली 12 मीटर है। हमने विकर्ण लिखा 15 मीटर है, तथा इसकी मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो चौड़ाई भी चाहिए होती है, तो चौड़ाई हमारे पास जो है नहीं, जो हमारे पास है भी नहीं। चलो जल्दी करो, देखते हैं किसका आंसर आता है। अब जरा यहां पर एक बार मेरी बात को ध्यान से समझना और सुनना। देखो क्वेश्चन एक चीज मैं करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको टिक। अभी भी कह रहा हूं मैं बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भुजा कितनी है 112 मीटर, विकर्ण है 15 मीटर, चौड़ाई हमें निकालनी है। तो यहां पर बच्चे एक विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, हमें विकर्ण कितना दिया है मेरे बच्चा 15 का स्क्वायर, चौड़ाई या भुजा कितनी दिया है 12 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। ध्यान से समझना, 15 स्क्वायर प्लस में बेटा चौड़ाई, ये हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 प्लस का चौड़ाई का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई का स्क्वायर, तो चौड़ाई बाहर लिखेंगे, स्क्वायर में लगाएंगे, बराबर में 225 में से 100, अभी प्लस का तो वहां जा करके माइनस, तो कितना आ जाएगा, चौड़ाई बराबर में 225 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना 5 में से 1, 22 में से 14 जाएगा तो 8, 81, तो √81। और याद करो 81 कितने का स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ 9 का, तो बराबर में 9, कितना आ गया 9। तो ये क्या निकल के आ गई बेटा, इसकी चौड़ाई निकल करके आ गई। चौड़ाई कितनी आ गई मेरे बच्चा 9। ठीक है, अब याद करो लंबाई गुणा में क्या होती है चौड़ाई, क्या होता है विकर्ण, क्या निकालना है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अभी मैंने बोला था ना लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई कितनी है 12 गुणा में 9, तो कितना आ जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108, मीटर में है दोनों तो मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा, ए वाला एकदम राइट हो जाएगा। आए समझ में यार बच्चों। चलो ये ऐसे करना है, कभी भी विकर्ण दे दे तो विकर्ण में हमको क्या लगाना होता है, ये फॉर्मूला लगाना होता है, और इस फॉर्मूले को कहते हैं मेरे बच्चा पाइथागोरस। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं ये, इसमें होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में या आधार का स्क्वायर या चौड़ाई, या आप ऐसे लगा सकते हो। ओके,
जल्दी से इसको नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। जल्दी नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी जल्दी फटाफट तीर की तरह नोट करो। जल्दी नोट करो। ओके, पाइथागोरस प्रमेय। अरे एक सेकंड ना, एक सेकंड, मिट गया है। चलो कोई नहीं, नोट तो कर लिया था ना बेटा आप सभी ने? जल्दी बताओ एक बार, नोट डाउन तो कर लिया था ना? जल्दी बताएंगे, नोट तो कर लिया था ना? जल्दी बताओ बेटा, नोट तो कर लिया था? जल्दी जल्दी बताएंगे, नोट कर लिया था ना? ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन क्या था? इरेज हो चुका है ना, शॉर्ट हो गया था थोड़ा सा। कितना हो गया? 108 मीटर स्क्वायर। कितना निकल के आया इसका विकर्ण? 108 मीटर स्क्वायर। पता चल गया है ना कैसे निकला है? जल्दी बताओ एक बार, जल्दी बताओ, पता है ना कैसे निकला है? क्या पूछता है? आयताकार मैदान का, एक बार दोबारा से कर रहा हूं, जल्दी से देख लेंगे। आयताकार मैदान का विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस का या चौड़ाई, विकर्ण की लंबाई और मैदान, लंबाई और चौड़ाई लिख लो। क्या लिख लो? जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं मैं एक बार, ताकि आप लोगों को दोबारा से दिक्कत ना हो। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर। क्या था? विकर्ण हमें निकालना था। विकर्ण कितना दिया है यहाँ पर? 12 है और 15 है, तो 15 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई, यही करा था अभी। बिल्कुल, 25 25 कितना हो जाएगा? 15 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आया था? 15 को 15 से करा था। दो सौ पच्चीस बराबर में 144 प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर, तो चौड़ाई बाहर चली जाएगी। 225 में से माइनस करेंगे 144, तो कितना बचेगा? √81। तो ये कितने का था? 9। तो हमारे पास कितना आ गया? 9 निकल करके आ गया भुजा। तो चौड़ाई गुणा में भुजा, तो 9 गुणा में 12, तो कितना आ जाएगा? 108 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 108 मीटर स्क्वायर। चलो दोबारा कर दिया, लो आप सभी के लिए दोबारा कर दिया, 108 मीटर स्क्वायर। दैट इज क्लियर। क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। ये सारी चीजें बेटा क्लियर है। ध्यान रखना विकर्ण वाला, क्या ध्यान रखना है मेरे बच्चा? विकर्ण का ध्यान रखना है। चलो जल्दी नोट कर लो डियर्स, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे ना मेरी बातों का ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहले ध्यान पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन उसके बाद इसका आंसर देंगे। ओके, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। एक वर्ग, वर्ग मतलब
स्क्वायर क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, विकर्ण का फॉर्मूला लिखा था आपने, याद होगा आपने, 1/2 कितना होता है, 1/2 एंड विकर्ण के, हाँ ठीक है, चलो विकर्ण का फॉर्मूला लिख लो मेरे बच्चा। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ठीक है क्या, 5 मीटर है। कितने मीटर है मेरे बच्चे, 5 मीटर है। द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज, द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज, हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलो आओ निकालते हैं पहले विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला होता है 1/डी डी का स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई डी का, डी मैंने बी लिख दिया, डी का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर मेरा बच्चा, डी का स्क्वायर। अब डी क्या है हमारे पास, याद करो डायगोनल, तो डी कितना दिया है, 5। तो फॉर्मूले में पुट कर दो और इसका आंसर जल्दी से निकाल दो और बता दो कि मेरे बच्चे कितना इसका आंसर है, 25, 20.5, 50 या 6.25 मीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना मीटर स्क्वायर में है सारे के सारे आंसर। चलो जल्दी निकालो इसका आंसर, जल्दी निकालो, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन फास्ट। जल्दी निकालो बच्चा। जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो, फाइंड कर दो जल्दी से, बस इतना बता दो कि कितना इसका आंसर आएगा। डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है, अब इसको सॉल्व कर लो। जल्दी देखते हैं किस किस का राइट आ रहा है। गुड, शाबाश, अरे वाह, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना है। हमारे पास सारी की सारी लिखी है, विकर्ण 1/2 डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। तो विकर्ण हमें निकालना है, क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देन क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 1/2 मल्टीप्लाई 25, 5 से कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, 5 जा 25, तो 1 मल्टीप्लाई 25 अपॉन का 2, कट करेंगे तो मेरे बच्चे 25/2, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 12.5 मीटर का स्क्वायर। और इसी के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो हाँ, उसमें थोड़ा सा वो हो गया था, टिक टिक हो जाता है। चलो कितना हो गया, इतना चीज समझ में, 12/12.25 डिवाइड कर लोगे तब आ जाएगा आपके 12.5 मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या फाइंड कर दिया, आपने डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज आपको 5 मीटर दिया था। नाउ यू आर फाइंड आउट द स्क्वायर, फाइंड आउट द स्क्वायर इज, कितना निकाल दिया आपने, एरिया कितना निकाला आपने, एरिया, टोटल एरिया निकाल दिया आपने मेरे बच्चे। टोटल एरिया इज 12 मीटर स्क्वायर, 12.5 मीटर स्क्वायर हमने इसका टोटल एरिया फाइंड कर दिया। टोटल एरिया का कर दिया, फाइंड कर दिया। दैट इज क्लियर।
चलो इमीडिएटली इसको नोट करो, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो। जल्दी बेटा, विकर्ण, हाँ मतलब आपका डायगोनल का फॉर्मूला हो गया 1/2, क्या हो जाएगा डायगोनल का फॉर्मूला, ओके जल्दी से डियर नोट करो इसको, जल्दी 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 नोट कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो। जल्दी नोट करो, कितना आ जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर, कितना निकल के आ जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर में इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। दैट इज क्लियर। चलो जल्दी नोट कर लो मेरे बच्चे, फिर इसके बाद आगे बढ़ना है हमें, जल्दी करो बच्चा। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ध्यान से पहले लर्न करोगे, आप करने की कोशिश करो, पहले क्या करोगे आप करने का ट्राई करो। चलो क्वेश्चन देखना क्या है, फिर ध्यान से करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार मतलब एक रेक्टेंगुलर है, क्या कह रहा है कि द वाइड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। क्या है मेरा बच्चा 1/3 है, 1/3 है। प्लेट ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड इज अ 1/3, तो परिमाप इसका कितना दिया है 240 मीटर है और भूखंड की परिमाप 240 मीटर है हो, तो इसकी लंबाई क्या होगी। क्या निकालना है हमें, सीधा सीधा L निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चे, लंबाई निकालनी है। चलो लंबाई निकाल पाओगे, आओ जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है द width of a rectangular plot of land is a 1/3 its length. If the parameter of plot is 240 meter, its length is तो इसकी लंबाई क्या होगी, जल्दी से इसको निकालो। 80 होगी, 30 होगी, 60 होगी या 20 होगी, जल्दी से निकालो। आयताकार का परिमाप की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे बच्चा, आपको लेंथ निकालनी है। चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो। ध्यान से करना हर एक चीज को। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड की परिमाप 240 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी, क्या उसकी लंबाई क्या होगी। चलो निकाला, जल्दी बताओ क्या होगा। ए होगा, जल्दी बताओ बच्चे जल्दी बताओ। ए होगा, बी होगा 80 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर या 90 मीटर। याद करो इसका फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट में L प्लस का W, याद करो 2 × L प्लस का B, याद आ रहा है। फॉर्मूला क्या था 2 ब्रैकेट में L प्लस का B, तो बस यही फॉर्मूला लगा दो इसका और आंसर निकाल लो इसका, क्या दिक्कत है। देखो इधर ध्यान देंगे, चलो यहाँ ध्यान देंगे, गलत कर रहे हैं बच्चा, इधर ध्यान दो। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई
कितनी है? एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x, लंबाई का 1/3 है, तो क्या है? लंबाई का 1/3, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? लंबाई क्या हो जाएगी? तो हम क्या मान लेंगे? लंबाई कितना मान लेंगे मेरे बच्चे? 1/3 मतलब 3 गुना, तो x और 3x मान लेंगे। यदि भूखंड का परिमाप, और जो परिमाप कितना दिया है मेरे बच्चे? आप लिख लेंगे परिमाप 240 मीटर, तो इसकी लंबाई हमें क्या निकालनी है मेरे बच्चे? लंबाई निकालनी है। ये वाली परिमाप के साथ वाली लंबाई दी है। किसके साथ की लंबाई दिया है? परिमाप के साथ की लंबाई दी है। बात आई समझ में? लंबाई दी है 3x के साथ में। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड की परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई डैश होगी। अब इसी फॉर्मूले का यूज कर लो, हमें ये निकालना है कि ये कितना होगा मेरा बच्चा। x हमें निकालना है यहाँ पर। तो आओ, अभी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस का b, फॉर्मूला ये लगाएंगे तो लगाते हैं 2x प्लस का, क्योंकि x लेंगे और b कितना है मेरा बच्चा? 3x बराबर में 240, कितना लगाएंगे? 240, दैट इज क्लियर। 240 लगाएंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x, कितना? 4x बराबर में 240 मीटर, तो 4 टू ज़ा 8x बराबर में 240, x यहीं रहेगा, 240 बट्टे का अपॉन में 8 हो जाएगा, तो कट करेंगे 8 3 ज़ा, तो आप लिख लोगे 30। कितना आ जाएगा हमारे पास? 30। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30। बट अभी ये राइट आंसर नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्या निकाली है मेरे बच्चे? इसकी भुजा निकाली है, लंबाई निकाली। हमारे पास 2 लंबाई है अभी। ओरिजिनल क्या निकालनी है हमें? वास्तविक निकालनी है मेरे बच्चे, वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई क्या होती है? याद करो, वास्तविक लंबाई क्या होती है? x मल्टीप्लाई में कितना दिया था यहाँ पर? भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 3 गुना ज्यादा है, तो 3 गुना x हमने क्या करा है मेरे बच्चा? फाइंड करा है। तो 30 गुना में 3 गुना है, तो 3 गुना तो निकालना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा? 90 मीटर। कितना आ जाएगा? 90 मीटर। और 90 कहाँ पर है हमारे पास? डी में। तो इस हिसाब से हमारा क्या राइट हो जाएगा? हमारा डी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा मेरे बच्चा? डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल भी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कितने? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बताओ, क्लियर? दैट इज क्लियर। कितना आएगा इसका आंसर? आप डायरेक्ट लगा दो। कितना आएगा? 90 मीटर। कितना? 90 मीटर। कितना आ जाएगा? 90 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ, क्लियर? चलो, जल्दी इसको नोट करो, जल्दी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो मेरे बच्चों। चलो चलो चलो, शाबाश। चलो जल्दी नोट कर लो इसको। आज के लिए अपना यहीं तक ही रखते हैं ना।
क्वेश्चन कितने क्वेश्चन करे? 4-5 क्वेश्चन तो आज कर लिए, 3 से 4 क्वेश्चन हर क्लास में हमें करने हैं मेरे बच्चों, और प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करनी है इस चैप्टर की। इस बात को विशेष तौर पे ध्यान से सुन लो सारे के सारे। बात आई समझ में? विशेष तौर पे ध्यान से सुन लो इस बात को। तो जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, सॉरी हाँ, ओरिजिनल लेंथ कितनी निकल के आएगी? लेंथ कितनी आ गई बेटा? 90 मीटर। लोग बाग यही छोड़ रहे थे, गलत। हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना था, तभी जाकर के इसकी ओरिजिनल वैल्यू आएगी, तब जाकर के इसकी ओरिजिनल वैल्यू आई, तो हमारा आंसर हुआ एकदम राइट। चलो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं, है ना बच्चों? बाकी करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? पढ़ाई करनी है मन लगा करके, मेहनत करना है अच्छी तरीके से, मार्क्स हमें अच्छी तरीके से लाने हैं, ध्यान रखना है, मेहनत नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है? पढ़ते रहो मन लगा करके। चलो बाकी करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। बाय ऑल ऑफ यू।